लेकिन इस दफ़ा फिर भी कुछ हम आपस में दोस्तों में पार्टियां वगैरह या फैमिलीज में गेट टुगेदर हमने कर ली है, तो ये अच्छा, तो माशाल्लाह, इससे माशाल्लाह, दैट्स बेहतर है गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि आपने ये वाला क्योंकि हम लोगों ने तो अपने बचपन में शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन यहाँ के बच्चों को वो माहौल देना जो पहले होता था किसी ज़माने में, वो बहुत मुश्किल है, मेरा ख़्याल है। लेकिन अगर ये गेट टुगेदर होता है, लोगों को पता होना चाहिए कि ये इसकी अहमियत क्या है और व्हाई आर वी एक्चुअली डूइंग एवरीथिंग इस तरीके का। अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अच्छी बात है सर, अच्छा है, यानी कि ठीक-ठाक पार्टी-शार्टीज़ हो रही हैं, दबा के इसीलिए जो है वो टाइम चेंज कर दिया गया है कि जी हम लोग 7:30 बजे नहीं मिलेंगे। सही बात। वो आज फिर वो इसकी खाला वगैरह आए हुए हैं, गेस्ट हैं, तो वो जाने का प्रोग्राम था कहीं, तो फिर हमने कहा चलें इसको अगर अर्ली किया जा सके। नहीं, नहीं, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। बेसिकली हमारा क्या आइडिया था कि आपको मालूम है कि ऑब्वियसली फ़िटनेस प्रोग्राम जो है, वो दूसरा वाला जो है वो लास्ट वीक ख़त्म हुआ और जब वो ख़त्म हुआ तो मेरे ज़हन में ये आया कि हमने लास्ट 1 हफ़्ता सिर्फ़ 1 महीना पहले जब डिस्कस किया था और अब आपको मुनीब के हवाले से क्या महसूस हो रहा है? सर आपकी आवाज़ कट गई थी दोबारा। दरमियान पे हाँ। थोड़ी सी कट गई थी जब आपने क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, अच्छा। मैंने कहा कि फ्रॉम लास्ट टाइम टू दिस टाइम के अंदर आपको ऑब्वियसली एक होता है ना कि कुछ फ़र्क दिख रहा है मुनीब की अंदर, या क्या आपको महसूस हो रहा है कि वाक़ई कोई चेंजेस दिखी फ्रॉम द फर्स्ट मंथ? क्योंकि उसमें तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है। लेकिन ऑब्वियसली 2 महीने के अंदर आपको क्या फ़र्क दिखा? नहीं, अभी एक तो माशाल्लाह ये वेरी डेडिकेटेड है इस एक्सरसाइज के साथ, ये फ़ील करता है कि मुझे इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। और दूसरा जो इस दफ़ा आपने इसको इंट्रोड्यूस कराया है वेट के साथ भी एक्सरसाइज थोड़ी-सी, तो उसकी वजह से ये काफ़ी शुरू में तो ये इसको डिफ़िकल्ट लगा कि डिफ़रेंट भी लगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये इसको लगा कि इसको स्ट्रेंथ मिली है, इसके बाजू को स्ट्रेंथ मिली है काफ़ी उससे। और हम भी फ़ील करते हैं कि जो हम फ़ील करते हैं बेसिकली उसमें ये है कि ये इसके लिए हमेशा आप ये इसको लगता है कि मैंने इसको ना और अच्छे तरीके से करनी है ये एक्सरसाइज, और इन्वॉल्व होके करनी है और सीरियसली करनी है। तो जी, बाज़ जी। दफ़ा तो हमने ये भी देखा है कि ये कुछ चीज़ें आप प्रोग्राम या सेशन नहीं भी हो रहा था तो ये ट्राई कर रहा होता है ताकि अगर मैं सेशन में जाऊँ तो उसको अच्छे तरीके से कर सकूँ। तो ये इसका इंटरेस्ट लेवल तो काफ़ी ज़्यादा है इसमें। नहीं सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है और डेफिनेटली ऑब्वियसली, लेकिन फ़र्क क्या दिख रहा है? फ़र्क फिज़िकली अपीयरेंस के ऊपर आपको कुछ दिख रहा है कि देयर इज़ अ डिफरेंस फ्रॉम द फ्रॉम लॉकडाउन के बाद से हमने मई में स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट जून समझे। सो जून, जुलाई, नाउ वी आर इन अगस्त, तो क्या आपको लग रहा है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इन फिजिकल अपीयरेंस एज़ वेल? इसकी फिजिकल अपीयरेंस बेटर है पहले से, लेकिन जो इसमें भी हमें जो मेजर जो मुझे डिफरेंस फील हो रहा है वो ये है कि ये जो पहले था कि ये कह रहा था मैं थक गया हूँ या थोड़ा बैठे रहते थे, लेकिन ही इज़ एक्टिव, मोर एक्टिव, एंड इसकी स्ट्रेंथ मोर लगती है कि ये है इसमें। लेकिन मे बी एक मार्क डिफरेंस अभी नहीं है, मे बी अभी ये और 1-2 प्रोग्राम करेगा तो लगेगा, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस भी बेहतर है इसकी काफ़ी पहले से। लेकिन इसकी जो एक्टिवनेस है वो बेहतर है ज़्यादा। ऑब्वियसली मुनीब, अब आप जैसे कि लॉकडाउन अब नहीं रहा और आपने मूवमेंट, मैंने सुना है आपने मूवमेंट भी करना शुरू कर दी है और क्रिकेट वगैरह में भी आप लोग जाके ग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा खेल मेल भी रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपके दोस्तों का रिएक्शन क्या है आपको देख के कि फ्रॉम योर बॉडी पर्सपेक्टिव, जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ आ गई है, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंथ आ गई है, तो कैसा महसूस हो रहा है उससे? सर मैं 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 तो अभी किसी इतने ज़्यादा दोस्त से नहीं मिला, सिर्फ नीचे शायान से ही मिला हूँ। उसने तो कोई ऐसा नोटिस भी नहीं किया, ना ही देखा है, तो पहले उसने कुछ नहीं बोला, वो इतना नोटिस तो उसने नहीं किया। लेकिन मुझे तो ऑफ कोर्स फील हुआ है, क्रिकेट खेलते हुए थोड़ी आसानी हुई थी वेट्स उठाने से। हाँ, ये कह रहा है पहले मैं छक्का मारता था तो चौथे फ्लोर पे जाके लगता था, अब 6th फ्लोर पे जाके लगता तो चका-चका ही हो है। गया 8th वैसे।
चक्का पक्का चक्का हो गया। नहीं हाँ नहीं, ये अभी तो इसकी इंटरेक्शन मेरा ख्याल इतने दोस्तों से नहीं हुई, एक दो सही से, बात। एक तो बस मीटिंग हुई है शेयान के साथ। वो बेचारा लेकिन 1-2 दफे। लेकिन इसके जो फैमिली है ये वो तो इसको अप्रिशिएट करते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। तो तो हमारे बल्कि बोलते हैं कि लॉकडाउन के वक्त और भी ज़्यादा बेहतर हो गया सिचुएशन बॉडी। नहीं राजी, ये तो अच्छी बात है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि अगर आपको खुद से महसूस हो, जो मुझे आपकी आपकी जो चीज़ अच्छी लगी वो ये था कि हमारा सेशन अगर 6 बजे है तो आप पूरे 6 बजे आ रहे हो, आप वैसे नहीं आ रहे 6:15 पे आ रहे हैं ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। मतलब एक होता है ना कि वी हैव अ प्रेशर फ्रॉम फ्रॉम समबडी एल्स कि यार तुम करो तुम करो तुम करो, विच आई डिड नॉट फील कि आप में ऐसा कुछ था, यू वर देयर ऑन टाइम। बल्कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि 1-2 मिनट मैं यही सोचता था कि शायद पता नहीं अभी आएगा कि नहीं आएगा, तो लेकिन आप मुझसे पहले वहाँ मौजूद थे। तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। आपको खुद महसूस हो रहा है कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो आई एम फीलिंग मोर फ्रेशर। और जब आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये है कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ऑब्वियसली घर के काम भी होते हैं, और लोग जो ये है हमारे अंदर एक किस्म की वो होती है कि हम लोग ये समझते हैं कि बीइंग अ मैन इट्स नॉट आवर ड्यूटी कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो घर के अंदर होती है। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग फ़ोन करते हैं कि बकाले से बुला लिए या मंगवा लिया या वटेवर जो भी कर लिया, इंस्टेड अगर आप वो खुद करें कि मैं खुद जाता हूँ, तो दैट ऑल्सो प्लेज अ रोल। आपको महसूस नहीं हो रहा बट यू आर एक्चुअली डूइंग, यू नो, एक्सरसाइज पर्सपेक्टिव से आप शायद ना कर रहे हो, लेकिन आप एक्चुअली जो आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, ऊपर से सीढ़ियाँ नीचे जा रहे हैं, आप जाके चीज़ लेके आ रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू डू दिस क्वाइट फ्रीक्वेंटली बिकॉज वी वांटेड टू गेट आउट ऑफ द हाउस। सो जो भी चीज़ लेनी है हम जाके ले आएंगे, भाग के जाके ले आएंगे और वापस आएंगे। दैट ऑल्सो हेल्प्स यू। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब मुझे नहीं मालूम आप कौन से फ्लोर पे हैं, लेकिन ऑब्वियसली देयर विल बी सम फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर जो भी स्टेयर्स आपके वहाँ पे होंगी, यू शुड नॉट यूज लिफ्ट। आपकी एज के अंदर लिफ्ट जो है अगर आप वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप उतरेंगे नीचे और ऊपर चढ़ेंगे, दैट इज ऑल ऑल्सो डूइंग, आपका एक रोल अदा कर रहा है अदर देन द डेज दैट यू आर नॉट डूइंग। जैसे 3 दिन आपके लगातार सेशंस हैं जो, लेकिन उसके अलावा नहीं है, तो दीज आर द थिंग्स जो आपको वैल्यू ऐड करते हैं। तो आपको लगा कि अब मैं भाग के ऊपर चढ़ जाता हूँ, भाग के नीचे आ जाता हूँ, पहले तो मैं जाता ही नहीं था। जी सर, बात तो सही है सर, उससे स्ट्रेंथनिंग तो हुई है ये सब एक्सरसाइज करने से। तो पहले तो कभी कभार ऊपर चढ़ने पे थोड़ी डिफ़िकल्टी जैसे पहुंचते थे ऊपर फ्लोर तक, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था, लेकिन ये एक्सरसाइज करने की वजह से वो जो डिफ़िकल्टी हो रही थी वो काफ़ी कम हो गई। तो मतलब अब चल कर जैसे थोड़ा सा शुरू हो जाता था टायर्डनेस पहुंचने से पहले तक, अब वो कम हो गई अभी। ये पिछले दिनों आपने नोट किया था कि हम तो लिफ्ट से आते थे तो ये कह रहा था नहीं मैंने सीढ़ियाँ चढ़ के जाना, तो आपने इसको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, तो इज फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं सर दूसरा बहुत ये इंपॉर्टेंट है। इसके इंटरेस्ट का जो आपने बात की ना अभी 6 बजे तक ये आ जाता है, हम इसको बिल्कुल नहीं कहते, ये इसका अपना ही इंटरेस्ट डेवलप हुआ हुआ है। और स्पेशली ये पिछले दिनों बल्कि इसने मुझे फोर्स किया कि मेरे साथ चलें, हम सुस्ती कर जाते हैं थोड़ी सी, तो मुझे ना वेट लेके दें, तो ये फिर 4 kg के वेट लेके आया था। और हर वक्त ये ना मुझे ये दिखाता रहता है ये कि ये देखें ये स्ट्रांग हो गया कि नहीं इधर से। तो हार्ड वर्क के बाद तो फिर नहीं सर होना भी चाहिए, इंसान और आई आता ही थिंक है। कि आई थिंक कि अगर तो ये पहले से बहुत स्ट्रांग है ये, मतलब मैं मुझे दबा के ऐसे चेक करते हैं तो पहले से स्ट्रांग है ये वैसे। नहीं अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मनीब कि जो आपका जो 5 तारीख के ऊपर जो नया आपका जो सेशन स्टार्ट होना है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो पिछले 2 सेशन को कंसिडर करते हुए? यू थिंक कि अब आप क्या, यानी व्हाट डू यू थिंक, आर यू इन फॉर अ सरप्राइज व्हेन यू आर गोइंग टू कम फॉर द नेक्स्ट सेशन, और यू थिंक इट विल बी जस्ट द सेम रूटीन जो हम लोग नॉर्मल एक्सरसाइज के अंदर करते हैं? What is your gut feeling, knowing the 2 sessions that you've actually done, and knowing me that you have known me for a number of almost a year now? What do you think will be the next that will happen to you? सर
Next, I think it would be much similar, but after holding the 4 kgs, at first it would be quite tough for me to do the exercises using the weights. But if I start off um, with a less amount and slowly get used to the 4 kg weights, it might get similar to what it was before. So it won't be that difficult नहीं, because I'm doing it continuously for 2 months. आपके सर ने कहा है कि आप नोइंग हिम फॉर लास्ट 1 ईयर, तो वो तो कोई सरप्राइज देंगे, वो तो हमेशा सरप्राइज लेके आते हैं कोई नया, तो आई कैन एक्सपेक्ट ए सरप्राइज. No, I wasn't actually thinking that you would be thinking about the weights. I was I think thinking it about would be similar. the program that you get to do it, because you are never doing the same thing on a every day. You're coming with something every day, especially the last 2 sessions that you did. You see, the point here is, जो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एक्सरसाइज जो है मैं YouTube के ऊपर जाके और उसको देख के मैं कर सकता हूँ. Of course, ऐसे तो कोई हम लोग कोई रॉकेट साइंस तो कर नहीं रहे जो which is different from people, but there is something that makes you do it. What is that thing that makes you do it online? Why do you want to do it? मेरा सवाल आपसे ये कि आप तो अब आपको पता लग गया है कि मैं क्या कराता हूँ, तो आप अगर को लगता है कि नहीं यार, there is something that makes you feel that you want to do it, Yes, sir. वो क्या है? Sir, knowing that doing the exercise would make me much more physically better, which would also help me in playing cricket because if I playing in cricket like with the hard ball in grounds can be quite difficult. But I know that during all this quarantine and lockdown period, your body gets a bit loose, and that won't help in playing cricket. So I knew that if I had to play cricket further, fitness would be a main key thing. So that's why I kept doing it because I know it would benefit me a lot playing for. सर मैं जो इसमें फील करता ना बाकी यूट्यूब में और सेशंस में क्या फ़र्क है, इसमें यह है कि ये एक पर्सनलाइज फीडबैक ट्रेनिंग हो जाती है. मतलब आपका जो प्रोग्राम है यू जस्ट एवरी डे बेस्ड ऑन हाउ ही इज अचीविंग, और स्पेशली आप यू आर टारगेटिंग इट टू बी एथलेटिक, इसकी जो फिटनेस है फ्रॉम द क्रिकेटिंग करियर पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसने कल को जो क्रिकेट खेलनी है तो कौन से एरियाज ऐसे हैं जो कौन सी एक्सरसाइज हैं जिसको हेल्प करेंगी उसमें परफॉर्म करने में. और प्लस जब आप इसको गाइड कर रहे होते हैं तो आप देख रहे हैं तो है कि ये कितना परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी जो एक्सरसाइजेस की एडजस्टमेंट है टू अचीव द मैक्सिमम आउट ऑफ एक्सरसाइजेस, ये जो मिनट टू मिनट और आई से एवरी डे ये जो गाइडेंस है उस हिसाब से जो आप एडजस्टमेंट करते हैं, it is not available. I mean, this kind of personalization is not, it cannot be achieved through any other जो वीडियोस होते हैं. I mean, उससे तो ये अचीव नहीं हो सकती. ये तो एक इंटरैक्टिव जो सेशन है उसी में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. और अपार्ट फ्रॉम कि ये फिटनेस प्रोग्राम है, बट इसका जो इम्पैक्ट आएगा डाउन द रोड 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर में, इस तरह से इसको कि मुझे जो क्रिकेट करियर में जो हेल्प करेगा, तो वो बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस दैट इज मच मोर वैल्यूएबल व्हिच कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम एनीवेयर एल्स. ये मैं तो ये फील करता हूँ इसमें. सर इसकी जो इनिशियल हाईलाइट नजर आएगी when the cricket is resumed, I believe in September, when you will go on the ground. Before you were just think about it, before you were fielding just in the circle. Tomorrow you will not be fielding in the circle, you will be outside the circle. And the reason why you will be outside the circle is because now you know कि मेरी जो रनिंग की स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाएगी. ऑब्वियसली जो आप बाहर जाके एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे वो हम लोग कोच की एक्टिविटी करते थे टू मेक यू फील, 15 यार्ड्स आपके लेफ्ट में हैं और 15 यार्ड्स आपके राइट में हैं. दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग कि मैंने ये पूरा एरिया कवर करना है. सर्कल के अंदर क्या होता है, बॉल निकल गई, पीछे खड़ा है वो रोक लेगा. Now that will not be there because your mental strength has to now also be thinking कि no, मैंने ही करना है सारा. I am the one who's going to be there. So ये जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये जो आप सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे हैं, ये सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं, ये जो भी जो कर रहे हैं,
ये इमीडिएटली आपको यही दिखेगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, कभी ऊपर चढ़ा देते हैं, कभी नीचे चढ़ा देते हैं, यार ये पता नहीं क्या. यू विल ओनली कम टू नो इट व्हेन इट कम टू प्रैक्टिस. और प्रैक्टिस कैसे होगी? व्हेन यू आर ऑन द ग्राउंड एंड यू नो हाउ बिग द ग्राउंड इज वेरी वेल नाउ, एंड यू नो कि वो कितना बड़ा ग्राउंड है और कैसे मैंने कवर करना. सो दीज आर द टिप्स दैट यू विल रिमेंबर कि ये मैंने ये जो भी सीखे हैं इसके अंदर वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है. दिस विल कम. जैसे आपके अब्बू ने बताया कि कुछ अरसे के बाद, आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 6 to 8 months, whatever you have learned or whatever you're doing, if you keep on maintaining this thing going forward as well, and it is just two things it does. एक तो आपकी गेम इंप्रूव हो गई फॉर श्योर बिकॉज यू आर एक्टिव. सेकेंडली यू आर एक्टिव. थिर्डली ये जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं आजकल के जो इश्यूज हैं, यू विल बी ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ दैट एज वेल. जैसे कि आपको मना है कि आपने पता नहीं कितने बर्गर खाए हैं अभी तक आपने लास्ट 1 महीने में. नहीं अब तो ये सीरियस है, बर्गर्स नहीं खाता ये, बहुत केयरफुल रहता है. जब घर का खाना ना बना और बाहर से खाना होता खा लेते हैं, लेकिन बर्गर नहीं, मैंने आपसे लास्ट टाइम ये कहा था कि यू बस कर दिया कि अब उससे शौक कम करना है. मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था, यू कैन हैव बर्गर इफ यू वांट बट इट हैज टू बी कट डाउन आइदर, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड. ठीक है, इट्स वेरी हार्ड टू एकदम से छोड़ना. तो यू गो ऑन अ बाई वीकली for thing and then go on a monthly, because burgers and Pepsi Cola and Coca-Cola and whatever these fizzy drinks are, as much as you will avoid, that will help you improve your game, help you improve your stamina and all other things जो है वो आपको साथ साथ इसमें हेल्प भी करेगा for sure, you know. और आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, you see, दो चीजों का ध्यान रखना है. आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो झूठ बहुत बोलते हैं, स्पेशली जो एथलीट होंगे. वो हमेशा कहेंगे मैं तो कुछ भी नहीं करता. द रीजन इज बिकॉज दे डोंट वांट यू टू नो कि मैं क्या कर रहा हूँ. ऐसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हम कहते हैं मैं तो पढ़ता ही नहीं, मैं तो सारा दिन खेलता रहता हूँ और फिर ग्रेड ए भी आ जाता है बगैर किसी पढ़ाई के. अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर मैं आज जो है ना PhD कर चुके बैठा होता, यू नो. बट these are the things that you need to know. You are in that age where लोग जो हैं बहुत जल्दी कैरी हो जाते हैं कि यार ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों कर रहा हूँ. But you now know कि भाई how much important role fitness is playing for you. आपके लिए क्या रोल अदा कर रही है वो. सर ये तो फिटनेस के ऊपर हो गया. आपको ये बताएं कि इसके अलावा बच्चा जो है वो मैच के क्विज के अंदर भी टॉप कर गया है और स्लो स्टार्ट खेला इसने पहले सेशन के अंदर टुक टुक करके, और उसके बाद फिर इसने जो है वो पूरा का पूरा टेबल को क्लीन करके एज नाउ ही इज एट द टॉप ऑफ द टेबल. और मेरा ख्याल है 6 तारीख को जो है वो इंटरनेशनल कैंडिडेट के साथ ये अपना मैच का क्विज करेगा. तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, पहला. और दूसरा ये है कि आपको क्या लगता है ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा जब आपने सुना या आपने किया या व्हाटएवर जो भी. सर एक तो ये जो मैथ, इसके जो मैथ तो वैसे इसका अच्छा था, तो जब पहले मैं इसका जो पहला हुआ इसमें क्विज, तो उसके बाद पता चला कि ये बॉटम पे नंबर 1 पे है. तो हमने इसे कुछ नहीं किया, हमने कहा देखो हमें पता है, तुम्हें भी पता है, यू आर बेस्ट एट इट, सो आपने इसको ज़रा लाइटली है, तो आप सीरियस लोगे तो यू कैन बिकम एट टॉप. तो फिर इसके बाद इसने उसको सीरियस लिया वाकई कि आई हैव टू शो दैट आई एम बेस्ट एट इट. तो उसने थोड़ी बहुत उसको क्विज़ेस की तैयारी भी की और थोड़ा देखा भी कि मैंने इसको कैसे प्लान भी किया इसने थोड़ा सा, प्लस थोड़ा आपने वो टाइम भी शॉर्ट था शायद उसको भी आगे पीछे किया. तो देन ही टुक इट सीरियस एंड देन ही शोड दैट यस ही हैज़ ए गुड मैथमेटिक्स. तो उस एंगल से तो मैं समझता हूँ कि ये इसके ग्रेड्स भी अच्छे हमेशा रहे हैं मैथ के अंदर और फिजिक्स के अंदर भी, ये इसको अच्छा पसंद है. और इस लेकिन ये इम्पोर्टेंट इस एंगल से कि बच्चों, ये जो भी बच्चे हैं क्रिकेट अकेडमी के या आपके साथ जो भी जिनको आप इंगेज करते हैं, ये ऑलराउंडर होने चाहिए. दे शुड बी मेंटली एक्टिव एंड उनकी वो एनालाइज करने की जो उनकी कैपेबिलिटी है किसी भी सिचुएशन को, वो एजुकेशन पे बहुत डिपेंड करती है. जो आप मतलब आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है या आपके चीज़ों को कैलकुलेट करने की जो पावर्स हैं, वो
आपकी लाइफ के हर डिसीजन पे इम्पेक्ट करती हैं। तो ये ग्राउंड में भी होते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मेंटली भी एक्टिव हों, जिस तरह ये फिजिकली एक्टिव होने की कोशिश की, तो उसमें ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा ये जो आपने किया है। इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट तरह का उसमें कैपेबिलिटी होती है। इसको आप फिजिक्स में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आप जनरल नॉलेज में भी कर सकते हैं। इस तरह के क्विज मेंटली अच्छे बच्चे को एक्टिव रखते हैं। तो उस एंगल से तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस है। जिस तरह बंदा फिजिकली फिट है, तो मेंटली फिटनेस के लिए भी उसके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है। और ये बड़े खुश होते हैं माशाल्लाह जब compete करते हैं। उसके बाद ये निकलता है तो कहते हैं I've done it again। तो अच्छा है इसको। लेकिन ये इम्पोर्टेंट ये है कि यस ही फील, लेकिन ये जो हम पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, ये सारे हम पाकिस्तान की टीम की तरह ही अभी जब ठंडे होते हैं तो नीचे चले जाते हैं, जोश में आते हैं तो आगे चले जाते हैं। ये जो कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस है ना, अब ये जिस तरह ये पहले ये कर रहा था क्रिकेट क्विज, तो उसमें भी ये अच्छी पोजीशन पे आ रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने इंटरेस्ट लूज कर दिया। पहले प्रिपेयर करता था, उसकी प्रिपरेशन करता था उसकी, और उसको प्रिपेयर करता था। जब इसने देखा मैं 2-3 दफ़ा टॉप पे आ गया हूँ, तो उसके बाद इसने वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इंटरेस्ट लूज कर लिया। उसके बाद ये बस जा रहा है तो मोबाइल पे कर लेगा या ऐसे कर लेगा, तो वो उससे फिर अपनी पोजीशन नहीं मेंटेन रख सका ये। तो ये इसमें ये भी इसमें है थोड़ी सी सब पाकिस्तानी जो उनमें ये है कि वो इंटरेस्ट जब हो तो फिर ये टॉप पे आ जाते हैं, जब इंटरेस्ट लूज करते हैं तो ये बॉटम टॉप पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का इशू है इनमें। बहरहाल ये इट्स अ गुड एक्सरसाइज। नहीं, ये तो अच्छी बात है। जहाँ तक वो जो क्रिकेट का जो क्विज के हवाले से था, जब हमने ये स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट, उस टाइम जो सवाल हम लेके आए थे वो बिल्कुल ही बेसिक थे, वेरी बेसिक, बिकॉज मुझे मालूम नहीं था कि बच्चे क्या वाकई कोई इतना करेंगे या नहीं करेंगे। जहाँ तक हम एकेडमी के पर्सपेक्टिव पे रहे तो वो लोग तो वो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बेसिक थे। जब हमने इसको एक्सपोज कर दिया कि इट इज़ नाउ ओपन टू एवरीबडी, obviously the questions became more tougher and harder, and जहाँ पे आपको वाकई सीरियसली क्रिकेट की नॉलेज जितनी होगी उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई कि which I was very impressed was कि मुझे फ़ोन कॉल आई थी कि सर जब मैंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कि यार ये जो टॉप के जो लोग हैं उनके साथ इनको आपस में करके और लेट्स रैप दिस अप एज ईच स्पेशल कैंपेन करके, तो ये पाकिस्तान इंडिया जहाँ लग जाएगा वहाँ जोश ऑटोमेटिकली नहीं भी होगा, तो वो ऑटोमेटिकली जागना शुरू हो जाता है कि यार ये तो अभी इज्जत का सवाल है, वट एवर ऑल दीज थिंग्स जो है वो फॉल करना लग जाती हैं। तो मुझे फोन आया कि सर हम जो है ना ये कौन सी लड़के सिलेक्ट करें पाकिस्तान के। मैंने कहा जी आपकी चॉइस है, मैं तो नहीं इसमें कोई हेल्प और गाइड नहीं कर सकता एज पर मेरे जो अपने रूल्स बनाए होते हैं कि जी आई एम दी ऑर्गेनाइजर, तो मैं तो नहीं कह सकता, और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये पाकिस्तानी अच्छा है और ये इंडियन अच्छा नहीं है। तो आपके सामने है, यू डू द स्टडी, मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर कर सकता हूँ कि भाई किसके रिजल्ट जो है लास्ट में कौन अच्छे अच्छे कर रहा है, वट एवर कर रहा है। तो दे पिक द, वहां से मुझे नाम भी आया कि यार हम सोच रहे हैं कि हम मनीप को जो है वो अपनी टीम के अंदर शामिल करें। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आप करें, उसके पास नॉलेज जो है वो मौजूद है। पैनिक ना करें, तो शायद सवाल जवाब सही हो जाए। पैनिक का जो टारगेट है, जो मेन चीज हमारे बच्चे जो मार खा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इनको अब तो काफी प्रैक्टिस होगी, महीने से ऊपर हो गया, वो टाइम की घड़ी देखते रहते हैं ये लोग कि कितना टाइम रह गया है, 20 सेकंड है तो मैंने उसके अंदर क्या करना, मैंने फौरन दबा देना। वो जो जो आधा क्वेश्चन पढ़ा उसके अंदर 2 लफ्ज पढ़े जिसके कहीं सुने हुए हैं और उसको वहीं पे जाके टिक कर दिया, और वो एक्चुअली जिसने क्वेश्चन बनाया है उसको भी ये मालूम है कि ये लोग इसी आंसर को क्लिक करेंगे इमीडिएटली बाय रीडिंग द फर्स्ट 3 वर्ड्स, और ये फौरन जाके क्लिक कर देंगे। तो व्हाई नॉट मेक द क्वेश्चन इन सच अ वे that I'm asking something else but mentioning that those names that they are going to click, and that's exactly where they get it all wrong. तो ये थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता मैथ्स में भी यही होगा कि वो जो है 2+2+4 -2, वो जो पहले जेन में क्लिक हो गया वो टक करके वो डाल दिया, क्योंकि वो लिखा हुआ है उधर, वो आंसर जो है जो इन्होंने करना है वो वहां लिखा हुआ है। क्योंकि इसके ऊपर बड़ा टाइम लगता है सर जी, ये जो क्वेश्चन बनाने के अंदर, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप इंटरनेट से ले लेंगे,
लेकिन कुछ ऐसे इंटरनेट के क्वेश्चन हैं जो आप शायद नहीं कर सकते, ले तो आपको खुद बनाने पड़ते हैं कि ये कैसे, ये सवाल कैसे होगा, इसका रिकॉर्ड कैसे, इसको कैसे डालेंगे। क्योंकि सबको पता है कि शायद अफरीदी जो है पाकिस्तान का प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा ओडीआई खेले हैं, तो ये सवाल पूछने का तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि वो तो हर एक को पता है। तो आप ये पूछें कि तीसरे बंदा कौन था जिसने सबसे ज्यादा लिया है, तो वो तो किसी को पता ही नहीं है कि तीसरे नंबर पे कौन है कि दूसरे नंबर पे कौन है। तो ये है, तो ये लेकिन जो आपने इंटरेस्ट बात की है ना, ये जो क्वेश्चन बनाने बनाने वाला जो है ना, ये चैलेंज बहुत बड़ा है उसके, जो मतलब क्योंकि आपने क्वेश्चन से ही उसके जो रिस्पॉन्सेज से आपने जज करना है कि बच्चा किस तरह सोचता है और उसके कौन से उसमें उसमें कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है। तो ये वाकई इसमें बल्कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप वो बोलते हैं कि सारे क्वेश्चन ही ठीक होते हैं लेकिन उनके थोड़े डिफरेंट द वे he is picking that the angle from where he is looking at it and the way that he is picking the answers, वहाँ से उसकी फिर रेटिंग होती है। तो उसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं मेरा ख्याल, जिस तरह तो इमोशनल इंटेलिजेंस के टेस्ट अलग होते हैं, इस तरह बच्चों की कैपेबिलिटी। तो ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। मैं आप जितने भी वही बच्चे लेके चल रहे हैं माशाल्लाह इनको और इंगेज करें, और मेरे जितने भी अगर कोई इंटरव्यू सुने मैं उसको इन्वाइट करूँगा कि आएँ, इन सारे क्विजेस में भी आएँ, फिटनेस प्रोग्राम में भी आएँ, और इसमें आके Inshallah they will learn from you. I mean, you are doing a hard work on this. I mean, ये कोई easy task नहीं है। मुझे पता है कि questions बनाना हम करते हैं अपने इंटरव्यू, जब अपने हम हायर करते हैं बंदे, तो हम क्वेश्चंस बनाने में जो आपने भी सारी बातें की ना कि उसमें उनका एक पीछे एक पर्पस होता है। दे हैव टू गेट द कैपेबिलिटी आउट ऑफ द पर्सन। तो ये इट्स नॉट एन इजी टास्क जो आप कर रहे हैं। तो इसको मैं तो इसको कहूँगा कि आप इसको और इम्प्रूव करें, इसमें से और एनालिसिस करें, और फिर बच्चों को ग्रूम इस तरह ग्रूम हो गए इनके बच्चे जितने भी हैं, तो वो मैं उनको encourage करूँगा वो आएँ और इसमें शामिल हों। तो मेरे ख्याल में तो ये हर तरह से बेनिफिशियल है इसको। सर मेन चीज जो है वो आपने जिस पॉइंट के ऊपर ये लास्ट पॉइंट मेंशन किया, हमारी कम्युनिटी जो है वो इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है। आप अगर फिटनेस प्रोग्राम ले लें तो हमारे पास तीन या चार बच्चों ने स्टार्ट किया, और अब जो है वो सिर्फ मुनीब रह गया। बाकी सब जो है वो किसी भी मसरूफियात की वजह से या किसी भी वजह से। हमने क्विज स्टार्ट किया, क्विज के अंदर हमारे पास जो रिस्पांस आया वो आया 5 बच्चों का, ग्रेड 5 और 6 5 बच्चे, और 7 और 8 5 और 5। उसके बाद जब पहले क्विज में जब परफॉर्मेंस आपको दिखी कि मेरे तो बच्चा जो है वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हुई, तो वो क्विज से पुल कर दिया। तो वो रह गए जो थोड़े बहुत बस कर रहे हैं, चलो ठीक है हम कर लेते हैं व्हाटएवर। सो आई थिंक कि हमारी कम्युनिटी जो तो है मैं वो इसमें बड़ा सर डिसहार्ट होती है इन चीज़ों से कि मेरा बच्चा जो है उसकी परफॉर्म, क्योंकि क्या हो रहा है, सॉरी आपकी मैं बात कर रहा हूँ, क्या रहा है, आपका बच्चा हाईलाइट हो गया पब्लिकली कि उसके नंबर जो है मैच में कम आ गए, हालांकि वो मैच का मास्टर है अपने घर का या अपने किताबों का व्हाटएवर। जो आपने थोड़ी देर पहले एक बातचीत की, मुझे रिस्पांस भी आया पेरेंट्स का कि जी सिर्फ एक सब्जेक्ट हो तो इजी रहता है। फॉर एग्जांपल आप बच्चे को बता दें कि आज हमने सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन करनी है, तो वो सही है। मैंने कहा फिर मुझे तो उस चीज़ का फायदा नहीं है, क्योंकि जब बच्चा मैच खेलने के लिए आता है, क्रिकेट खेलने के लिए, तो मैं उसको अगर जब बता दूं कि तुमने कैच पकड़ना है तो वो पकड़ लेगा 90%, बल्कि 95% वो कैच पकड़ लेगा, बिकॉज इज फोकस कि मेरी तरफ बॉल आ रहा है। सवाल तो वो है कि जब उसके पता ही ना हो कि उसके पास आना है तो उसने वहां वो एक्टिव है कि नहीं है। तो सेम ये जो है वो उनकी उनकी जो कुछ लोगों की ये थी कि नहीं अलजबरा है तो फिर अलजबरा ही हो, फलाना हो तो फिर बस वही हो। ऐसे मिक्स क्वेश्चंस जो हैं उससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बट वो एबिलिटी ही इज लूजिंग जो हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं। हार जीत तो अपनी जगह पे है, वो तो बिसाइड द पॉइंट है, लेकिन जो रिस्पॉन्स है ना सर हमारी कम्युनिटी का, और दूसरी बात ये है कि बहुत जो अशकाम से हट के जो कम्युनिटी भी है, दे आर ऑल्सो नॉट रियली इंटरेस्टेड कि हम ये कुछ करें, उनको कोई बेनिफिट इसके अंदर से नहीं दिखा। दैट्स अ प्रॉब्लम आई थिंक। सर मैं इसमें जो अभी आपने बात की ना कि इंटरेस्ट लूज कर जाना, मेरा ख्याल है कि ये शायद थोड़ी सी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आप इसको ये ना लें कि कौन फर्स्ट आ रहा है या कौन सेकंड आ रही है, कौन थर्ड आ रहा है।
लेकिन जब ये बच्चे बार बार इस पैटर्न पे ट्राई कर रहे हैं और दे उनमें आस्ते आस्ते एक थॉट प्रोसेस और थिंकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अच्छा वो देखिए, कुछ बच्चों जिसने इसने अलजबरा किया, उसके अलजबरे के क्वेश्चन आते हैं तो ये जल्दी कर लेता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं इस पे ये भी लेट हो जाता है, कुछ पे ये तुक्का भी लगाता है, तुक्के भी लग जाते हैं। आई मीन ये सारा एक पैकेज है, लेकिन जो उसको थॉट प्रोसेस बच्चे की डेवलप करनी है कि आपने क्वेश्चंस को समझने शुरू कर देना है, आपने सोचना शुरू कर देना है, जो आप साथ साथ गाइड करते हैं कि आप इसको पहले समझें फिर आंसर्स करें फिर थोड़ा, तो उसका जो मेंटल कैपेसिटी है उनकी थिंक करने की, उसको ऊपर सोचने की, उसको ऊपर पॉन्डर करने की, और विद इन 30 सेकंड आपने किसी नतीजे पे पहुंचना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्ट्रेटजीज बनानी है कि मैंने इसमें सक्सेसफुल कैसे होना है। तो ये कैपेसिटी जो डेवलप होती है, इसको ये तो अभी शुरुआत है, आई मीन इसमें तो शुरू हुआ है, इस पे टाइम लगेगा बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो उनका फिर एक जो पैटर्न बन जाएगा उन क्वेश्चंस, आउट ऑफ दिस क्वेश्चंस दैट विल बेनिफिट देम अ लॉट। इट डजंट मैटर इफ दे कम फर्स्ट और दे कम लास्ट, बट जो अटेम्प्ट कर रहे हैं और उस पर सोचने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो थॉट थिंकिंग का प्रोसेस है वो जो डेवलप होगा, मेरा ख्याल है कि वो बेनिफिशियल है। आई मीन उसको ये पेरेंट्स को थोड़ा बहुत आप चाहे किसी दिन वीडियो बना के डाल दें, उनको थोड़ा एजुकेट करें, इस एंगल से भी वो देखें, अपने बच्चों को इनकरेज करें, उसको ये इस तरह से कंपटीशन सिर्फ ना लें। चले कंपटीशन में तो कोई भी फर्स्ट आ सकता है, सेकंड आ सकता है, जो भी है, लेकिन उनसे इससे जो लर्निंग प्रोसेस उनका डेवलप हो रहा है दैट इज मोर वैल्यूएबल। तो वो उसको ना अपॉर्चुनिटी को मेरा ख्याल है उनको नहीं लूज करना चाहिए ये चीज़। नहीं, मेरी कोशिश है मैं दोबारा से एक वीडियो डाल के लोगों को वापस बताने की कोशिश करूंगा कि भाई ये जो है ये हार जीत इज नॉट द ओनली प्रोसेस। अगर आज वो हार गया तो कल वो जीत सकता है। ये हार के जीतना भी तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, हमें कैसे ऊपर आना है। क्योंकि आज आई एम जस्ट एक ओपन है। कल जो 4 तारीख हुई, पता नहीं 5 तारीख हुई, जो सॉरी जो थर्सडे को क्विज होना है, मुझे नहीं मालूम कि जो यूके के लोग हैं उनकी उनकी मेंटल कैलिबर क्या होगा उस ग्रेड का। मुझे नहीं मालूम, आई हैव नो आइडिया। He's been picked up, this guy has been picked up randomly, recommended by somebody who is very good in maths, इसको ट्राई कर लो। बट आई डोंट नो कि ये जो मैं जो क्वेश्चंस बना रहा हूँ ये क्या उन्होंने कवर किए हुए नहीं किए हुए, क्योंकि यूके और उसका जो स्टैंडर्ड है वो बाकी लोगों से ऑब्वियसली। पाइसिस का जो मैंने सुना है कि जी वो तो 8वीं जमात में ए लेवल के रिजल्ट के वो पेपर तैयार करना शुरू कर देते हैं। सो दे आर फार मच अहेड अबाउट ऑन देयर हर सब्जेक्ट के अंदर। इट्स नॉट जस्ट मैथ बट देयर इन एवरीथिंग। वो जो है वो आपको पहले से ही इतनी प्रिपरेशन करते हैं। सो यू माइट बी हैविंग एक्स्ट्रा एज in doing that, because that does not happen in UK। UK तो वो बल्कि कहते हैं इससे जो ग्रेड अगर 5 है तो उसको 3 का कराओ, इतना बोझ मत डालो उसके दिमाग के ऊपर। वो सिर्फ ओ लेवल्स के ऊपर आके they start putting lot of pressure there। तो ये भी एक आई डोंट नो कि किस किस्म का वो क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो होगा वो हार जीत होगी। लेकिन आपको क्या मिलेगा इस चीज से कि यू विल अंडरस्टैंड कि देखिए उन लोगों की विजुअल थिंकिंग क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी लाइव होंगे when you are doing that, how they look at the questions, how their body language is, क्योंकि they seem to be, पता नहीं क्यों I have noticed this कि they always seem to have an upper edge on the confidence of what they are doing, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर भी हो या किसी के अंदर भी हो। या तो उनका जो वे दे ग्रूम देम अप इन द बेसिक स्कूल, जो हमारे बच्चे जो हैं, जो मैंने नोट किया था जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी एस एकेडमी की, उसके अंदर बच्चों के वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो उनमें होना चाहिए था। और लेकिन आज तो वो बच्चे हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके कैरी कर रहे हैं। एकेडमी के अपने बच्चे इतना कैरी कर रहे हैं कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि मुझे भी अब दोबारा से सीखना पड़ेगा कि ये कैसे कैरी कर रहे हैं भाई इतना ज्यादा। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक ये इट्स अ जो गुड। सर ये जो आपने जो मैथ का क्विज और दूसरे क्विजेस भी जनरल नॉलेज भी डालते हैं इसमें, डिफरेंट डायमेंशंस जिसकी और भी एक्सप्लोर की जा सकती हैं, लेकिन ये मेरा अपना ख्याल है कि ये जो मेंटली टफ बनाने के लिए ना बच्चों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई मीन जो आपकी क्रिकेटिंग भी, इवन आप क्रिकेट भी खेलते हैं तो उसमें आपकी जो फिजिकल फिटनेस है, फिटनेस टफनेस है, ये एक पॉइंट है। जो आपकी मेंटल टफनेस है उसमें ये बड़ा कंट्रीब्यूट करता है ये चीज़। जी जी और बिल्कुल। इसको आप उस एंगल से देखें और इसको उस एंगल से टेलर करें और पेरेंट्स को एजुकेट करें, तो मेरा ख्याल रिस्पांस काफ़ी इंक्रीज होगा इंशाल्लाह। सर मेरा ये जो एम है कि ये जो थ्रू दिस वीडियो जो लोग भी इसको देखेंगे उनको थोड़ा आइडिया होगा कि पेरेंट्स, देखिए कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो सकती विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स अगर उतना इंटरेस्ट रखेंगे,
उनको दिखेगा कि वाकई यार इसको कोई फायदा हो रहा है, मेरा बच्चे को कुछ ऐसा हो रहा है, और इट्स वर्ड ऑफ माउथ एट द एंड ऑफ द डे जो दूसरे बच्चों को भी इंकरेज करता है कि यार ये देखो ना यार मुनीब कैसे कर रहा है यार ये, तो वो दूसरा बच्चा भी जो है, हमारे यहाँ क्या हो जाता है ऑपोजिट हो जाता है, मुनीब ने तो करना ही करना है, वो तो कर लेगा। जो एटीट्यूड है ना वो ये है कि भाई वो तो कर लेगा, आप क्यों नहीं कर सकते। दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर आल्सो हैविंग व्हेन वी डू द एएस एकेडमी के अंदर भी, कि ये तो छोटा है ये नहीं कर सकता। जो मैं घंटी घड़ी बोलता रहता हूँ कि क्रिकेट के अंदर एज का कोई बैरियर नहीं है। अगर सचिन तेंदुलकर या ये जो हनीफ मोहम्मद जो हैं वो अपने दौर में इतने छोटे छोटे प्लेयर्स, यंगेस्ट प्लेयर मुश्ताक अहमद खेल सकते हैं, और बड़े बड़े बॉलर्स दुनिया के सामने, जैसे ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर का तो मशहूर है, वो 15 साल और पता नहीं कितने का था जब पाकिस्तान आया था और वसीम अकरम ने उसको मुंह पे मारी थी बॉल, तो उसको कहा था कि बच्चा तुम चले जाओ तुम्हें लग गई है, तो उसने कहा नहीं मैं खेलूंगा। और उसके बाद फिर उसने जो है वसीम अकरम हो या वकार हो या शोएब अख्तर हो, उसने मार मार के, जो बड़े नहीं मार सके एज की अगर हम बातचीत करें, तो उसने जो है वो उसको कर लिया। इट्स बेसिकली द टेक्निक that how you actually take it on board. अभी मैं एक चीज देख रहा था कि वेस्ट इंडीज ने जब ये वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई थी, तो उनसे पूछा, वेस्ट इंडीज एक डोमिनेटेड क्रिकेट के अंदर थी फॉर नंबर ऑफ इयर्स, और उन्होंने को कभी ये नहीं शक होता था कि ये टीम से कोई भी टीम जो है वो ये सोचती थी हम जीतेंगे, किसी को ये नहीं पता होता था, क्योंकि मैल्कम मार्शल जो है वो 95 हमारे माइल्स जमाने एन की हमें याद है उस वक्त ऐसे होते बिल्कुल हाँ, 95 माइल्स एन आवर अगर मार्शल बॉलिंग कर सकता है कंसेक्यूटिवली 95 माइल्स एन आवर, ही कैन थ्रो द डिलीवरी, तो ये डरते थे। तो इंडिया जो है वो जब जीत गया वर्ल्ड कप, तो वेस्ट इंडीज की जो बोर्ड था, दे गॉट हर्ट वेरी डीपली, और उन्होंने क्या कहते हैं चैलेंज किया इंडिया को दैट वी वांट टू कम टू योर कंट्री एंड वी विल प्ले क्रिकेट देयर। तो इंडिया ने, पीसीबी बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, और जो जो टेस्ट मैचेस हुए तो उन्होंने इनको 6-0 से हरा दिया, जो पहले सॉरी ओडीआईज हुए तो 6-0 से हरा दिया। तो वेस्ट इंडीज, इंडिया जो है वो शॉक, लोगों ने कहा तुक्के से जीत गए वर्ल्ड कप, व्हाटएवर जो भी कमेंट्स आई मीडिया के अंदर। उसके बाद टेस्ट मैच, पहले टेस्ट मैच को उन्होंने 3 दिन के अंदर खत्म कर दिया इंडिया को, और सारे स्कोर कार्ड अगर आप देखें, मैल्कम मार्शल ने बॉल की है, सलीम गवास्कर कॉट डी जॉन जितने भी हैं सब डी जॉन फर्स्ट स्लिप कॉट सब ऐसे आउट हुए। तो व्हाट हैपेंड that all of a sudden that they won the second test, and what happened that today India is the number 1 team in the world. Muneeb, can you tell me what is it that made them do this? विराट कोहली पैदा हो गया, what was the मेरे difference? ख्याल से सर वेस्ट इंडीज के साइड की तरफ देखा जाए तो वो ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो लगा था कि हमको कोई हरा नहीं सकता, कि हम टॉप में हैं, और उन्होंने आगे फर्दर प्रैक्टिस ही नहीं की, उन्होंने आगे ज़्यादा डेप्थ पे गए ही नहीं, उनको तो यही माइंड पे था कि नहीं हमको तो सब कुछ आता है, हम तो कर सकते हैं, हम तो इनको हरा सकते हैं। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया था, स्पेशली पहले जो 6 मैचेस अगर वो जीते हैं उसके वजह से भी। लेकिन इंडिया के साइड में अगर इंडिया ने ऐसा सोचा होगा कि नहीं हम कर सकते हैं, वो भी तो एक टीम है, हम दोनों ही तो क्रिकेट ही तो है, कोई वो एक दुनिया के दूसरी जगह से तो नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने पूरी अपनी प्रैक्टिस की, ज़ोर से लगाया, क्योंकि दोनों ही टीम्स पे इंसान ही तो थे, वो दोनों ही टीम्स के अंदर जो प्लेयर्स थे, तो उन्होंने पूरी प्रैक्टिस की, और फिर वेस्ट इंडीज़ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अब गिर गई हुई है, और इंडिया ने पूरी शायद प्रैक्टिस की है, तो वो अभी टॉप में आप तो अभी मुझे ऐसे जोर बता रहे लगाया। हो, और आप तो मुझे ऐसे बता रहे हो कि आप उस वक्त में वहां मौजूद थे और ये सारा काम इस तरीके से हो रहा था। You're almost you're almost correct, but you're almost correct that they might have thought that. But there was only one person sitting in that room who invited Sunil Gavaskar for the meeting before the second test match, and he told him that do you really rate yourself as one of the best batsmen in the world? He just challenged him and said that, do you really think that you're the world's best batsman? If you are, then why are you not responsive?
Why are you scared of Malcolm Marshall, for example? So what did he do? He changed his attitude. The next match, first over of Malcolm Marshall, Celine Gavaskar hit the Malcolm Marshall for 4 consecutive. And he went on to score a century. And then Indian cricket has changed. What has changed is the attitude. हमारे में एटीट्यूड लेजीनेस का है, हम थक जाएंगे, थोड़ी देर के बाद छोड़ देंगे. उनमें ऐसा नहीं है. लुक एट टुडेज क्रिकेट, आप देख लें. आजकल हम लोग बैठ के सिर्फ कमेंट पास कर रहे हैं कि हम तुम्हारी विराट कोहली की एक्सरसाइज को कॉपी नहीं करेंगे, हम अपने बेंचमार्क बनाएंगे, हम फलानी चीज ऐसे नहीं करेंगे जो इंडिया कर रहा है. इट देयर इज नो हार्म इन लर्निंग फ्रॉम समबडी एल्स. इफ ही डज, विराट कोहली इज एन आइडियल बैट्समैन टू लर्न फ्रॉम. लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे लेकिन हम बताएंगे नहीं कि हमने ये कॉपी किया. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द पीपल. जो इट्स ब्रॉट अप, मेरी नजर में ये इट्स ब्रॉट अप. हमें जो है ना, ब्रॉट अप इज केयर जोन, एंड दैट्स व्हेन द पेरेंट्स प्ले द रोल. इफ द पेरेंट्स कैन सी दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग, कि वो इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ये व्हाटएवर, द डे दैट वी टेक दिस थिंग आउट, we will be able to do a lot more पैसा. अभी देखिए ना, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होने, आप देखना उसमें, उसके अंदर किस किस्म की लैंग्वेज बोली जाएगी और किस किस्म के वो किया. हालांकि क्विज है, सिर्फ सिलेक्ट करना है, एक प्लेयर का नाम लेना, लेकिन आप देखना कि क्या लैंग्वेज होगी. थोड़ी सी लूज टॉक भी होगी फॉर श्योर. तो उसमें वो, बट दे कैन नॉट टेक इट, द प्रेशर ऑन बोथ साइड. जिस तरीके का वो आतिफ काम कर रहा है, लड़कों को फोन कर करके, और पता नहीं, वो एक तसद्दुक मेरा दोस्त बैठा हुआ है पाकिस्तान में, वो उनको फोन कर रहे हैं कि भाई रेडी होना है, ये करना है, वो करना है. आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक हम प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया स्टार्टेड. जो मेरा अपना था, आई वांटेड टू लिट दिस फायर, एंड दिस फायर इज ऑन. ही इज नाउ कॉन्स्टेंटली इन टच. वो मुझे फोन कर रहे हैं, दूसरा बंदा जो है, सॉरी, मैसेज भेज रहा है कि क्या हो गया आसिफ भाई, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, या पता नहीं क्या होने वाला है ये. सो द फायर इज ऑन. सो यू गाइस आर, लेट्स से हु टेक्स द प्रेशर ऑन दैट डे. बट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आई होप के लोग जो हैं वो इस चीज को समझें. सर आपके साथ, जी जी, नहीं, आपके साथ ये डिस्कशन का बड़ा मज़ा आता है. इसमें बहुत सारी चीज़ें लर्निंग के लिए होती हैं, और स्पेशली पेरेंट्स के लिए भी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं. आल्तो के एक जनरल डिस्कशन है, लेकिन अगर आप इसमें सोचें तो काफ़ी चीज़ें हैं आगे मूव करने के लिए. तो मैं फाइनल, मेरा भी यही पॉइंट रहेगा सब पेरेंट्स को कि ये दोनों प्रोग्राम्स, जो फिज़िकल फिटनेस का और मेंटल फिटनेस का, इसमें इनकरेज करें, अपने बच्चों को लेके आएँ. और इसको अभी ना सोचें कि अभी 1 महीने में क्या होगा या 2 महीने में क्या होगी. इसके अंदर उनकी एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगी. वो जो थॉट प्रोसेस डेवलप होती है दोनों साइड के ऊपर, फिटनेस के लिए भी और मेंटल फिटनेस के लिए और फिजिकल फिटनेस के लिए, ये थॉट प्रोसेस उनकी लाइफ में हेल्प करेगी. डजंट मैटर वो 9 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 12 साल का है, हाइट में ज़्यादा, हाइट में कम है, या जो भी उसमें इस वक्त सिचुएशन आप उसको ना देखें, लेकिन उसका जो एक वे ऑफ थिंकिंग और एक अप्रोच और एक एटीट्यूड जो आपने बात की, वो जो डेवलप होगा इस अपने पर्टिकुलर अपने इश्यूज के बारे में, तो ये मेरा ख्याल है कि वर्थ उसमें इसको सीरियस लें और आएँ. और इसको आप माशाल्लाह इसको, और ऑलरेडी इट्स अ बेस्ट प्रोग्राम, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. आप इसको, क्योंकि जो ही इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आपकी जो एफर्ट्स हैं ये वर्थ स्पेंडिंग होंगी, और इसको फर्दर इसको छोड़ेंगे नहीं. बस आप इसको चलते रहें और इसको फर्दर इम्प्रूव करें, इसमें नए नए उसमें आइडियाज़ लेके आएँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में. तो पेरेंट्स भी इसमें आएँ और इंगेज हों, और इसको इंटरेस्टिंग भी बनाएं, साथ साथ फन भी होगा, लेकिन जो बच्चों की जो थॉट प्रोसेस और ये चीज़ें जो हैं, ये फॉर लाइफ लॉन्ग एंड क्लियर डेवलप होंगी इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह. और कोशिश करेंगे कोई नई चीज जो है, क्योंकि दिमाग जो है वो वेला तो बैठ नहीं सकता, इज ऑलवेज थिंकिंग समथिंग न्यू. और जैसे मैंने मनीप को कहा, यू इन फॉर अ सरप्राइज व्हेन यू जॉइन इन ऑन द 5th. You don't have to worry about that you're going to be lifting 4 kg from day one. You will not be lifting 4 kg from day one, but you will be developed to lift the 4 kg prior to you finish the session in August, इंशाल्लाह. ठीक है सर, दुआओं में गरीबों को याद रखें सर, इंशाल्लाह. अपना आप लोग ख्याल रखें,
और एंजॉय करें आज की पार्टी जो है, और जैसे जैसे गोश्त खाते जाएं हमें भी याद करते रहें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, अल्लाह थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।